कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा, श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। आखिरकार आगरा जैन समाज के भाग्य का उदय हुआ और एक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे भक्तों को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीष प्राप्त हुआ। आशीर्वाद के रूप में उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य अरहम योग प्रणेता, प्राकृत, संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं के ज्ञाता पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का ऐतिहासिक पावन वर्षा योग इस बार आगरा को मिला है। चातुर्मास हेतु विगत 1 अगस्त को मंगल कलश स्थापना समारोह उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा हरिपर्वत अहिंसा चौक स्थित श्री एमडी जैन इंटर कॉलेज परिसर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया है, जिसके चलते नगर में प्रतिदिन एक अलग ही उत्साह और उमंग से भरा भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। इसी के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का दौर आरंभ हो चुका है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा इस बार उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा को भी मिली है। कृपा के रूप में आगरा जैन समाज को अरहम योग प्रणेता, प्राकृत, संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं के ज्ञाता पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का चौमासा सुनिश्चित हुआ है। ऐतिहासिक पावन वर्षा योग हेतु 1 अगस्त को मंगल कलश स्थापना समारोह आगरा के हरिपर्वत अहिंसा चौक स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज परिसर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। देश भर से प्रतिदिन गुरुवार के भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इस ऐतिहासिक वर्षा योग के चलते आगरा वर्तमान में एक तीर्थ का रूप ले चुका है। एक अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ चातुर्मास समिति के संयोजक, प्रखर वक्ता एवं मंच का संचालन कर रहे श्री मनोज जैन जी ने सर्वप्रथम अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत आभार व्यक्त किया। श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की बोलो, परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। आपका उत्साह आपकी मीठी मीठी वाणी से सुनाई पड़ रहा है। मंच को व्यवस्थित बनाने में हमें सहयोग दीजिएगा। हमारे कार्यकर्ता भी बैठकर बात करें। हमारे कमेटी के लोग आगरा दिगंबर जैन परिषद और शिक्षा समिति के यहाँ पर स्थान ग्रहण किए हुए हैं और उधर मैं अनुरोध करूंगा उस मंच पर हमारे मध्य 2 विशिष्ट अतिथि परिवार पधारे हुए। 2 विशिष्ट अतिथि परिवार पधारे, जिसमें मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के माता पिता और उनके भाई एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के परिवारजन भी कार्यक्रम में पधारे और इस पल के साक्षी बने। परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के माता पिता और उनके भाई, मैं जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हुए
मंच पर बुलाना चाहूंगा, यहां पर आकर स्थान ग्रहण करें सभी परिवारीजन। और साथ ही हमारे मध्य पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज, जिनसे हम नित्य नई बातें सुनते हैं, क्योंकि सर्वाधिक अगर यूं देखें तो वैसे वरिष्ठ 1987 की क्षुल्लक दीक्षा उनकी रही और आचार्य श्री के बहुत नजदीक रहे। बहुत सुंदर कथन हमें मिलते हैं। पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भी परिवारीजन यहाँ पर हैं, उनसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे उस मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। विनम्र अनुरोध है, वहां पर आकर स्थान ग्रहण करें। दोनों मुनिराजों के परिवारीजन आइएगा। बहुत बहुत स्वागत आप सबका और बहुत बहुत अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। कार्यक्रम में बढ़ते हुए सर्वप्रथम श्री शांतिनाथ महिला मंडल हरिपर्वत आगरा द्वारा भव्य मंगलाचरण की शानदार प्रस्तुति दी गई। इस वर्ष आगरा का ये चातुर्मास ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों है, इसके बारे में चातुर्मास समिति के संयोजक एवं मंच का संचालन कर रहे प्रखर वक्ता श्री मनोज जैन जी ने विस्तार पूर्वक बताया। मित्रों, वो 50 साल के बाद बहुत प्रयास किया आगरा ने, लेकिन आचार्य विद्यासागर संघ के कोई साधु इस नगर की ओर आ नहीं पाए। आए भी तो 25 साल 28 साल पहले पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज और पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज एक साथ पंच कल्याणक करने पधारे। अद्भुत दृश्य था। जब भी मित्रों, जैसा आज ये पंडाल है, तब भी ऐसा ही पंडाल सजा हुआ था। बहुत सुंदर पंच कल्याणक हुआ, लेकिन चातुर्मास वो भी नहीं मिला। बड़ा प्रयास किया आगरा वालों ने। उस वक्त पंडित रतन लाल जी बेनाड़ा, निरंजन लाल जी बेनाड़ा, पंडित केवल चंद जी शास्त्री, स्वरूप चंद जी मार्संस, बिमल चंद जी बेनाड़ा, श्रीमान चंदा बाबू जी जैन, सारे लोग थे। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन उनके साथ हम किसी का भी सौभाग्य नहीं जागा। आज से 6-7 वर्ष पूर्व प्रमाण सागर जी महाराज यहां पर पधारे। लगभग दोस्ती पक्की हो गई। हमने कहा इस बार तो सेटिंग पक्की है। आचार्य श्री को घेराबंदी कर दी, जय जयकार लगा दी। प्रमाण सागर जी महाराज भी बोले अच्छा लग रहा है ये जैन बोर्डिंग हाउस, इसका नाम पुराना जैन बोर्डिंग है, ये अब एमडी जैन बोलते हैं। खैर, प्रमाण सागर जी महाराज का लगभग चौमासा पक्का सा हुआ, तभी समाचार मिला उनका मंगल विहार जयपुर की ओर होगा और वो चातुर्मास भी आगरा से निकल गया। इसी क्रम में चातुर्मास कमेटी के श्री जगदीश प्रसाद जैन, श्री सुनील जैन, श्री राकेश जैन, जितेंद्र जी आदि पदाधिकारियों ने पूज्य आचार्य श्री के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इसी श्रृंखला में एक बार महिला मंडल ने गुरु भक्ति में प्रस्तुत सुंदर गीत की प्रस्तुति दी।
इस ऐतिहासिक मंगल कलश स्थापना समारोह के इस पावन अवसर पर आगरा, सिरसागंज, टूंडला, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली आदि स्थानों से बड़ी संख्या में भक्तजन पधारे। इस दौरान सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। इतना ही नहीं, ऐसे परिवारों ने मुनिवरों को शास्त्र भी भेंट किए। विभिन्न स्थानों से पधारे गुरु भक्त परिवारों ने गुरुवर के समक्ष अपने अपने अर्घ्य समर्पित कर खूब भक्ति की। इस तरह भक्ति और उत्साह में सराबोर एमडीजन इंटर कॉलेज परिसर करतल ध्वनियों के साथ गूंज उठा। क्रमानुसार सभी नगरों से पधारे भक्तों ने अपने अपने नगर आगमन हेतु मुनिवर के समक्ष श्रीफल के साथ अर्घ्य अर्पित किए। जीवन की हर कड़िया बन कड़ी स्वयं ही नौगाता। ओम संत सोमयाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर गुरुवरेभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्य पूज्य श्री ब्रह्म सागर मुनीन्द्र, पूज्य श्री चंद्र सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभव प्रत्यावाहन अत्र कृष्ण भागवत स्थापनम संतो भव सत्संगेतरम परिगुस्तान्यदि के भवर जाल में फंसा प्रणम्य सागर चंद्र सागर गुरुवरेभ्यो नमः। संसार पाप नाशनाय कार्यक्रम के मध्य हरिद्वार से पधारे श्रीमान डॉक्टर मनोहर लाल जी आर्य ने सर्वप्रथम मुनिवर के समक्ष श्रीफल भेंट किया, तो वहीं आयोजक कमेटी द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा रचित श्री प्रणम्य मुनि गौरवम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो मैं समय की सीमा में रहता हुआ केवल उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसी पुस्तक का 26वां श्लोक है, जो संस्कृत में पंचचामर छंद कहलाता है। जरो जरो जगा विदम बदम की पंचचामरम, इस प्रकार से उसका स्वर है। तो मैं आपको सरल स्वर में सुनाऊंगा एक श्लोक। पदानि पावनानि यस्य यत्र यत्र यान्त्यहो, पदानि पावनानि यस्य यत्र यत्र यान्त्यहो। क्या मतलब? जिन महाराज श्री के चरण कमल जहां जहां पड़ते हैं, पवित्रतां भजन्ति तत्र तत्र काश्यपे कलह। वहीं वहीं पर जहां जहां महाराज श्री के चरण कमल पड़ते हैं, वहां वहां की पृथ्वी की धूल भी पवित्र हो जाती है। तत्पश्चात ही डॉक्टर मनोहर लाल जी ने बेटी शुभम दीक्षित को कविता के रूप में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। भाल में बसता मन में चांद समाया है,
सूर्य बिंब है भाल में बसता, मन में चांद समाया है। अमृत गंगा है वाणी में, ध्यान योगमय काया है। अमृत गंगा है वाणी में, ध्यान योगमय काया है। नंदन बनके तुम हो चंदन, नंदन बनके तुम हो चंदन, करते हैं हम अभिनंदन। कोटि कोटि हो वंदन मुनिवर, कोटि कोटि अभिनंदन। प से पावन र से राजा, प से पावन र से राजा, ण से नमो मंत्र ही तुम हो। प से पावन र से राजा, ण से नमो मंत्र ही तुम हो। म से मानवता के रक्षक, य से यम नियमेश्वर तुम हो। ऐतिहासिक वर्षा योग के दौरान मंगल कलश स्थापना के अवसर पर जबलपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि दूर दूर से पहुंचे भक्तों की भक्ति अटूट थी। पूरा प्रांगण गुरु भक्त परिवार से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो आगरा शहर में साक्षात समवचरण लगा हो। ओम अरहम के साथ ही पूरा परिसर गूंज उठा। चंद्रसागर गुरुभ्यो नमः। जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं आगरा का ऐतिहासिक अरहम वर्षा योग मंगल कलश स्थापना समारोह से जुड़े वे ऐतिहासिक पल जो इससे पहले आगरा में नहीं देखा गया। अभी समय होता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः लौटेंगे इस समारोह के अन्य दृश्यों के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जिनवाणी चैनल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आगरा के ऐतिहासिक अरहम वर्षा योग मंगल कलश स्थापना समारोह से जुड़े महत्वपूर्ण झलकियों में। कार्यक्रम में अभी तक आपने प्रथम भाग की झलकियां देखी। दूसरी कड़ी में अरहम योग प्रणेता के सानिध्य में विशेषज्ञों ने भी अरहम ध्यान योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इसी के साथ अब देखते हैं शेष कड़ी। इसी पावन श्रृंखला में आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद, श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति आगरा एवं श्री सकल दिगंबर जैन समाज ने मुनि श्री सत्संग के समक्ष श्रीफल के साथ अर्घ्य अर्पित कर आशीष ग्रहण किया। चंद्रसागर जी मुनिंद्र है वात्सल्य को प्राप्त करे देखिएगा बोलो आपके चरण कमल में आज यही फल पाना है। जिन महिमा सबको बतला कर मोक्ष पते पर जाना है। ओम ह्रीं पूज्य श्री प्रणम्य सागर चंद्रसागर गुरुभ्यो नमः। मोक्ष पद प्राप्ते फलं निर्वपामि स्वाहा। इसी मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत गुरुदेव द्वारा लिखित भजनों पर बालिकाओं ने शानदार प्रस्तुति दी।
इसके बाद क्रमानुसार श्रेष्ठियों ने गुरु चरणों में उपस्थित होकर अपनी भक्ति को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। इसके अलावा अरहम ध्यान योग के बारे में शॉर्ट फिल्म के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताया। अनुमोदना करते हुए एक बार सभी हमारे साथ कुछ क्षणों के लिए अरहम में होने का प्रयास करेंगे। सब लोग केवल आंखें बंद कर लें 2 मिनट के लिए। 2 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा कह रही हूँ। अपने चित्त को थोड़ी देर के लिए स्थिर करें और फिर समझें जाने अरहम क्या है। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। हम ए फॉर अवेयरनेस यानी अंग क्रिया, आर फॉर रिलैक्सेशन यानी रमणम, एच फॉर हीलिंग यानी हृदगत और ए फॉर अवेयरनेस यानी अवबोध और एम फॉर मोटिवेशन यानी मनोबल को बढ़ाने की ये प्रक्रिया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके स्टेप्स की तरफ। हमने कहा अहम से अरहम की यात्रा है, तो इस यात्रा के ऊपर कैसे बढ़ना है? सबसे पहले हम अचीव करेंगे स्वस्थ तन, फिर प्रसन्न मन और इन दोनों के मिलन से हमें मिलेगा निर्मल चेतन। इतनी प्रॉब्लम थी कि मुझे चलना मुश्किल था, जॉइंट पेन थी और फ्रोज़न शोल्डर भी थे। मतलब कोई दवाई और एक्सरसाइज और मालिश कोई काम नहीं आ रही थी। मेरे जो शोल्डर थे वो फ्रोज़न थे और ठीक हो गए थे, और जो मेरी लेग्स थी वो भी, उनकी एक्सरसाइजेस बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने कई योगा सेंटर ज्वाइन किए, पर अरहम ध्यान योग में जो सिखाया जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उससे मेरी लेग्स ठीक हो गई और मैं 20 दिन में चलना शुरू हो गई ठीक ठाक, और 30 दिन में तो, महीने के बाद तो मैं वॉक पे भी जाने लगी। हमें अपने अंदर जाना है, हमें अपने आप से कनेक्ट करना है। तो ये सेंटर्स हमें इनेबल करेंगे कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ पर अपने आप से कनेक्ट कर पाएँ। अब टेक्नोलॉजी क्या करेगी कनेक्ट करने के लिए? टेक्नोलॉजी कुछ कर सकती है कनेक्ट करने के लिए? तो आज टेक्नोलॉजी से आप सबकी आवाज़ शांत हो जाती है तो आप आवाज़ सुन पाते हो, राइट? इसी तरह से मेडिटेशन के अंदर ऑडियो, विजुअल, अरोमा, लाइट, इनका इतना महत्व है कि हमारी सारी इंद्रियां उससे हम केंद्रित करके फोकस कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं और हम गहरे ध्यान में उतर सकते हैं। गहरे ध्यान में उतरने का मतलब है कि हम अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। आगरा से पीएनसी परिवार के श्री प्रदीप जैन, आगरा महापौर श्री नवीन जैन, श्री चक्रेश जैन एवं श्री योगेश जैन जी ने सामूहिक रूप से मुनिवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। श्रीमान प्रदीप जैन जी, नवीन जैन जी महापौर, श्रीमान चक्रेश जी, योगेश जी और उनके सभी घर के सब लोग, महिलाएं सब आई हुई हैं, सब आ जाएं, आइएगा, श्रीफल दे दीजिएगा। और मुनिराज के समक्ष पूरा परिवार मिलकर श्रीफल अर्पण करेगा और आप सबकी तालियां दानवीर के लिए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिले हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। नमन मंगल गान रहा तुले, ग्रहे निराज मुनि श्री ब्रह्म सागर जी मुनिन्द्राय संघ के पावन चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इस ऐतिहासिक वर्षा योग में मंगल कलश प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली परिवारों में आगरा के दिग्गज जैन परिवारों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता और कलश प्राप्त कर गुरु आशीष पाया। ये आगरा वासियों के लिए बड़ा ही हर्ष और गौरव का विषय था, जिन्हें 50 वर्षों में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों का ऐतिहासिक चौमासा मिला।
कार्यक्रम के मध्य उपस्थित श्रोताओं को पूज्य मुनिश्री चंद्रसागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का अवसर मिला। इस दौरान मुनिश्री चंद्रसागर जी महाराज ने प्रवचनों में कहा कि चातुर्मास में गुरु के चरण स्पर्श मात्र से जीवन सार्थक हो जाता है। चतुर्मास के अंदर श्रावकों के अंदर उत्पन्न होता है, साधु के चरण मुझे छूने मिल जाए, दबाने नहीं मिले तो छूने मिल जाए। आचार्य गुरुदेव के चरण बहुत भाग्यवानों को छूने मिलते हैं, जिन्हें दबाने मिल जाए तो उनकी बात ही क्या कहना है। अपने लिए ऐसे अवसर गुरु के चरणों में रह के प्राप्त हुए हैं। गुरु के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब आचार्य गुरुदेव की सेवा करते थे, उनके चरणों में घी लगाते थे, मालिश करते थे चरणों की। जब यदि धीरे धीरे करते हैं तो गुरुदेव क्या करते थे, अपना पैर हिला देते थे। ठीक से नहीं कर रहा चंद्र, बात करते हुए गुरुदेव को पसंद नहीं। गुरुदेव को सेवा तो पसंद है, लेकिन सेवा कर रहे तो सेवा के समय दूसरा काम नहीं करना। बस आप जिस ड्यूटी पे हैं उस ड्यूटी को ऐसा करें, ऐसी सेवा करें कि आपकी सेवा से उन गुरु महाराज के लिए कोई व्यवधान ना हो। आगरा का ऐतिहासिक वर्षा योग स्वयं मुनिवर ने भी माना। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में आगरा वालों की अटूट भक्ति को महसूस किया और प्रवचन के माध्यम से खूब आशीर्वाद दिया। इस परिसर में आप सभी लोग इतनी अधिक संख्या में बैठे हैं कि हमें देख करके ये लग रहा है कि जो बार बार संचालक महोदय की तरफ से कहा जा रहा था, आगरा का ऐतिहासिक चातुर्मास, ऐतिहासिक चातुर्मास, ऐतिहासिक चातुर्मास, लग रहा है कि शुरुआत तो हो गई है। जब पिछले 2 दिनों से बरसात हो रही थी और वह बरसात रुक नहीं रही थी, यहाँ पर आप लोगों के बैठने के लिए आसियाना बनाने के लिए भी तमाम लोग लगे हुए थे, लेकिन फिर भी बना नहीं पा रहे थे। जब लोगों से पूछा गया कि भाई क्या हो रहा है, तो लोगों ने कहा महाराज जब तक ये बारिश बंद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और ये पूरे हफ्ते भर बारिश है, इसलिए 1 तारीख का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाना है। लेकिन जब आगरा वालों की इतनी भक्ति हो तो वो कार्यक्रम फ्लॉप कैसे हो सकता है। पिछले कल छोड़ करके पिछले 2 दिनों से घमासान वर्षा हो रही थी। कल भर में वो वर्षा बंद हुई। आप लोगों के लिए बैठने के लिए इत्मीनान से, आराम से आप लोग बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बोलो तो। बहुत देर से पंचायत और पंच परमेश्वर की बात हो रही थी। एक बार इनको भी खुश कर दो थोड़ा सा, जिन्होंने इतना अच्छा आसियाना आप लोगों के लिए बनाया है। कर दो अच्छे से खुश कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। तालियां बजाने से सुना है ब्लड प्रेशर की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और ओम अरम नमः के साथ बजाओगे तो भीतर तक की बीमारियां ठीक हो जाएगी। 50 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जब मुनियों का सानिध्य मिला, तब ऐसा लगा कि आगरा वालों का भाग्य वास्तव में जागा हो। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में आगरा के चातुर्मास को ऐतिहासिक और सार्थक बताया। इसके साथ ही अरहम ध्यान योग के महत्व के बारे में समझाया। आपके इतिहास में सबसे अच्छी बात ये जुड़ी हुई है कि अगर आपके मन के अंदर आज वह 50 साल की भावना पूरी हुई है, तो आपने उस 50 साल की भावना को बड़े अच्छे भाव के साथ में, बड़े आनंद भाव के साथ में, ज्ञान ध्यान की बातों को सुनते हुए आज आपने पूर्ण किया है। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपना समय बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं किया। आपने अपने समय में भक्ति भी की है, आपने अपने समय में नृत्य भी किया है,
आपने अपने समय में अरहम ध्यान योग की जानकारी भी ली है और आपने अपने समय में मुनि महाराजों का प्रवचन सुनकर के उपदेश ग्रहण भी किया है। आपका आज का दिन सार्थक हो गया है, ये बात आपके दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अरहम की बात चल रही थी, आप सोच रहे होंगे आज चातुर्मास कलश स्थापना के बीच में ये अरहम कहां से आ गया। अरहम के बिना तो कुछ संभव ही नहीं। आ से हरिहंत, हा से साहू का हा पूरा, अरिहंत से लेकर के साधु सब अरहम में समाये। पूरा द्वादशांग आ से लेकर के हा अक्षर तक का अरहम में समाहित है। और इस अरहम को मंत्र के रूप में अगर आचार्यों ने प्रतिष्ठित किया था तो अरहम मित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्टिन सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया था। अनेक लोग जब ये दर्शन पाठ पढ़ते हैं, समाधि पाठ पढ़ते हैं, तब इस मंत्र को पढ़ते हैं और जब सिद्ध चक्र विधान करते हैं, सिद्ध आत्माओं की पूजा करते हैं, तब इस बीजाक्षर का उपयोग करते हैं। लेकिन केवल पूजाओं से, केवल विधानों से और केवल पाठ कर लेने से जितना पुण्य लगता है उससे कई गुना पुण्य आचार्यों ने कहा एक बार ध्यान करने से लगता है। पूजा विधान से ज्यादा पुण्य ध्यान करने से लगता है, क्योंकि पूजा विधान में आपके मन वचन सब चंचल है, आपकी प्रवृत्ति चल रही है। लेकिन जब आप ध्यान में होते हैं तो सब कुछ कंसंट्रेट होता है, आप प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर आ जाते हैं और उस समय पर आपकी एकाग्रता से जो कर्मों की निर्जरा होती है, तो ध्यान से बढ़कर के आचार्यों ने कोई तप नहीं कहा। और इस तप के माध्यम से जो कर्म की निर्जरा होगी तो वो आपके लिए सब प्रकार के अशुभ से शुभ में लेकर के आ ही जाएगी और अनेक प्रकार के रोगों से दूर होकर के, मुक्त होकर के अगर कोई निरोगी बन गया तो उसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात मुझे नहीं लगती, आपको लगती होगी। इसी मध्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री ने उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों को ध्यान योग भी कराया, तो वहीं पांडाल में बैठे सभी श्रोतागण अरहम योग के प्रति संकल्पित नजर आए। ध्यान का वातावरण, योग का वातावरण यहाँ पर आप लोगों के द्वारा निर्मित किया गया है। मंदिर मुद्रा, दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर फूले हुए एक कमल की कली के आकार की तरह और इसको अपने सिर के ऊपर रखो। अपनी दृष्टि को भगवान जिनेंद्र देव की तरह नासा पर टिकाओ, नाक पर टिकाओ, नासाग्र दृष्टि बनाओ। नाक के अग्रभाग पर ओम का स्मरण करो। अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको भोजन से पहले तू ध्यान ले। भोजन से पहले तू ध्यान ले, चलते फिरते भी तू गा ले। भोजन से पहले तू ध्यान ले, चलते फिरते भी तू गा ले। कार्यक्रम की समापन बेला में सभी ने अपने अपने मंगल कलशों को प्राप्त किया। ऐसा पल सभी के लिए बड़ा ही गौरवान्वित कर देने वाला था।
तो दर्शकों, आगरा का ये चातुर्मास ऐतिहासिक ही कहा जाएगा। 50 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आगरा शहर में लग रहा मानो साक्षात समवशरण लगा हो। ऐसा पूज्य गुरुवर के आशीष और कृपा से ही संभव हो पाया है। महान तपस्वी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने इस बार कृपा और आशीष के रूप में चौमासा हेतु अपने आज्ञानुवर्ती शिष्यों को आगरा शहर के लिए दिया। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आगरा दिगंबर जैन परिषद, आगरा, श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति, आगरा।